हेलो टू ऑल। तो एज प्रॉमिस्ड मैंने मैथ्स के लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम शॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे एंड आपको क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए, जो एक्चुअली में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। तो ये बिगिनर्स के लिए भी होगा एंड जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी होगा, क्योंकि इसमें हम बेसिक से एडवांस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप टॉपिक स्टार्ट करते हो ना, परसेंटेज को मैंने फर्स्ट चैप्टर इसलिए चूज कर लिया क्योंकि ना परसेंटेज पे सब कुछ डिपेंड करेगा आगे जाके। परसेंटेज से आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है ना, परसेंटेज से सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इसी से कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब के अंदर परसेंटेज यूज होता है। तो परसेंटेज आप कह सकते हो कि यूनिवर्सल सा टॉपिक है जो सबसे पहले पढ़ना एक्सट्रीमली जरूरी है। एंड परसेंटेज को भी पढ़ने से पहले आप लोगों को आना चाहिए एक नंबर्स के साथ थोड़ा बहुत खेल। ठीक है, मैं बता दूं उसका क्या, इसी साल सीजीएल मेंस का जो क्वेश्चन है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये क्वेश्चन आया था 0.1667 मल्टीप्लाइड बाय 0.8333 मल्टीप्लाइड बाय 0.3333। ठीक है, दिस अपॉन 0.2222 मल्टीप्लाइड बाय 0.6667 मल्टीप्लाइड बाय 0.1250। तो ये बेसिकली इसी साल सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, राइट। अब जो बिगिनर्स होंगे ना उनको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती होगी इसके अंदर, क्या रही ये तो बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन है और अब नहीं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वही चीज है कि एग्जाम के टाइम पे आपको क्लिक नहीं करेगा दिमाग में। क्वेश्चन में पूछा गया था इसकी आप बताओ इसकी ना एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अब से ये गेम जो आता है, ये जो डेसिमल नंबर्स है ना, आप लोगों को जो मेन चीज सीखनी है वो है जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, डेसिमल को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए परसेंटेज के अंदर, और परसेंटेज को आपको कन्वर्ट मतलब इनको इंटरचेंज करना आना चाहिए फ्रैक्शंस के अंदर। ये कन्वर्जन आज आपको सीखनी है। तो परसेंटेज वाला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक या फिर परसेंटेज के लेक्चर में ही ये चीज आ जाती है कि आपको ये इंटर कन्वर्जन आनी चाहिए। डेसिमल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है, परसेंटेज मतलब इनका भी आपस में कन्वर्जन होता है, ऑब्वियसली एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ये चीज आपको सबसे पहले सीखनी है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको इतना स्मूथ लगेगा कि आप सोचोगे अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तो वही चीज आपको सीखनी है। वंस आप ये सीख जाओगे तो आपका काम चल जाएगा। तो पहले इसी पे फोकस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यस क्वेश्चन आता है, आप ऐसा नहीं इसी ये चीज डायरेक्ट आ गई वो तो ठीक है, बट बिना डायरेक्ट के भी ये चीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है, वो समझ आएगा। मैं बताता हूँ होता कैसे है। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई जब हम करते हैं ना, पता है क्या बन जाता है, ये जो 0.1667 फ्रैक्शन है ना, ये 1/6 की फॉर्म होती है। आप वन को 6 से डिवाइड करके कैलकुलेटर पे ये कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं थोड़ी देर में, बट मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट वाली फिगर है दैट विल बी 1/6। जो 0.833 वाला होता है ना, ये 5/6 की फॉर्म होती है। जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 5/6 की इक्विवेलेंट होगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट वाला होगा दैट इज 1/3। जैसे आप नीचे जाओगे ये वाली फॉर्म जो है दैट विल बी 2/9। अगली वाली जो फॉर्म है दैट विल बी 2/3, और जो अगली वाली फॉर्म है 1/8। ये कैसे हुआ वो सीखेंगे हम, ठीक है ना। ये कन्वर्जन आपको सीखनी है एंड परसेंटेज के साथ इसको कैसे रिलेट करते हैं आप लोगों को ये सीखना है। वंस आप लोगों को ये समझ आ गया उसके बाद हम परसेंटेज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने आप लोगों के लिए अच्छी लिस्ट बना रखी है क्वेश्चंस की, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने पूरी पीडीएफ आप लोगों के लिए डिजाइन कर रखी है एंड लेट्स सी आगे आगे हम सारे के सारे क्वेश्चंस टारगेट करेंगे। सो पहले इसको कर लेते हैं। ये हुआ क्या पहले, हाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई होगा फॉर्म होम होकर 2.5 आएगा जब आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे फर्दर। इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये कैसे हुआ आपको सीखना है, तो ये देख के देखो कि ये जो इतना डिफिकल्ट लग रहा था आप उसको इतना इजीली सिंप्लीफाई कर सकते थे। ठीक है ना, तो इट्स टू इजी, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर अपना दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है ना, 2 2 4 4 2 8 हो गया। ठीक है ना, अब ये जो 2 है यहाँ पे 6 को इसको 3 पे काट देगा, ये जो 3 3 है इस 9 को काटेगा, 3 इसको 2 पे काट देगा। सब कुछ कटने के बाद क्या बच गया आपका 5/2, दैट विल बी कितना हो गया 2.5। तो ऐसे करके वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस किस हद तक मतलब ना कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। ठीक है, अभी किया कैसे, जो बिगिनर्स है उनको इशू हो सकता है, जिनको ऑलरेडी आता है वो मेरे अकॉर्डिंग इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेंगे। तो मैं आपको ना कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज लर्न करने के लिए बोलूंगा। अगर आपने वो लर्न कर ली ना, उसके बाद आप मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस को बिना किसी इशू के कर पाओगे। ओके, तो अब हम कन्वर्जन सीख लेते हैं अच्छे से कि कन्वर्जन एग्जैक्टली कैसे काम करती है। सो आप लोगों को क्या आना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए परसेंटेज। एक सेकेंड, आप लोगों को आना चाहिए परसेंटेज को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शंस के अंदर, कैसे ये कन्वर्ट होता है डेसिमल के अंदर, और ये कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है ना पूरी की पूरी, ये इनके बीच में होती है। और ये जब भी बिगिनर्स होते हैं स्पेशली उनके लिए ये चीज सीखनी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ना क्वेश्चंस एसएससी के अंदर क्या रहता है ना, जब भी आप क्वेश्चंस को करते हो
क्वेश्चन करना नहीं इंपॉर्टेंट होता, उसको टाइम पे करना है, टाइम बचा के करना है। क्वेश्चन सबको आते हैं, हर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, गेम टाइम का होता है। और उसी टाइम को बचाने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि आपको ये वाली कन्वर्जन आनी चाहिए। ये आपके बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस को सिंपल करेगी। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन के एग्जांपल से देखा था कि किस हद तक ये कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकती है। यही टेक्निक अगर आपने सीख ली, स्पेशली बिगिनर्स ने, तो उनको बहुत स्मूथ लगेगी फिर मैथ्स। अगर आपको यही नहीं आता, उसके बाद मैथ्स में इशू आता है। तो ये चीज अभी हम सीखते हैं। पहले यहीं पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ना क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, क्वेश्चंस बहुत है। नीचे जाओगे ना, बड़े बड़े क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वो सारे बढ़िया से बने हुए, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। सो ये नहीं, तो हम क्वेश्चन, तो पहले इस कन्वर्जन को सीख लो, फिर हम क्वेश्चन वगैरह भी बहुत सारे करने वाले। ओके, सो पहले सिंपल से देखते हैं। पहले हम फ्रैक्शंस के साथ खेलना शुरू करते हैं। सी, फ्रैक्शन के साथ कन्वर्जन बहुत आसान है। फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। और अगर मुझे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, तो मुझे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ये बहुत बेसिक है, ये मैक्सिमम को आता होगा, बट सिर्फ जस्ट जल्दी जल्दी करा रहा हूं ये चीज। सो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है, 100 से उसको डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर 2/5 एक फ्रैक्शन है, मैं कह रहा हूं इसको परसेंटेज में मल्टीप्लाई, परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आपको इसको बस 100 से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा, 5 इसको 20 पे काटेगा, 22 से कितना आ गया, 40%। ऐसे करके गेम होता है। और मैं परसेंटेज, अब 40% को भी परसेंटेज में चेंज करते हैं, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, 0 0 कटा, दैट विल बी कितना आ गया, ये 2/5। तो ऐसे करके कन्वर्जन चलती है। तो फ्रैक्शन एंड परसेंटेज इज नॉट डिफिकल्ट, मैक्सिमम लोगों को आती है। ऐसे करके आप कोई भी एग्जांपल खुद करके देख सकते हो, इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब आते हैं फ्रैक्शन और डेसिमल्स पे। ये भी बहुत आसान है, मैक्सिमम को पता है। आई डोंट थिंक सो फ्रैक्शन और डेसिमल समझाने की जरूरत है, वो आप कर लोगे, वो तो ईजी है, क्योंकि उसमें प्रॉपर डिवाइड करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप परसेंटेज के साथ खेलते हो डेसिमल्स में, सी ये स्पेसिफिक ट्रिक है, ये मैंने बहुत कम टीचर्स को यूज करते हुए देखा है, बट मैं ये चीज करनी प्रेफर करता हूं। ये मेरी मुझे पसंद है ये वाली टेक्निक, एंड मुझे बहुत सही लगती है। अब एक चीज समझ लो, 1 जो है ना, हम उसको सीधा सीधा 100% लिखते हैं। कैसे ये 100% कैसे बन गया, क्योंकि जो 1 एक्चुअल में है ना, वो 1.00 हो गया। तो ये हम किसकी इक्विवेलेंट रखते हैं, 100% की इक्वल। अभी कैसे काम करेगा, ठीक, ये चीज ठीक है, फाइन, मैंने आपको बता दी कि ठीक है ये चीज होती है, बड़ी काम कैसे करने वाली है, इसका एग्जैक्टली होगा क्या। मैं आपको बताता हूं ये एग्जैक्टली कैसे काम करती है। लेट्स से अगर मुझे किसी चीज का ना 20% निकालना है, मैंने भी क्या बोला, 1 किसको या 1.00 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100% को। अगर मैं 20% की बात करता हूं ना, तो उसकी सिंप्लीफिकेशन कितनी हो जाएगी, 0.20। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 20% को। कुछ समझ आ रहा है आपको मैं कर क्या रहा हूं, बेसिकली इस 100 को ही मैंने 20 में कन्वर्ट कर दिया, और 20% निकालना था, तो डेसिमल फॉर्म उसकी कितनी बन गई, तो 20% की डेसिमल फॉर्म कितनी होती है, 0.2। मैं पूछूंगा 40% की डेसिमल कितनी होगी, 0.4। 55% की डेसिमल फॉर्म कितनी होगी, 0.55। ऐसे करके ये चीजें काम करती है। ठीक है, ये तो हो गया काम कैसे करता है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, बहुत सिंपल रहती है। मैं बोल रहा हूं कि लेट्स से 54 एक नंबर है, रैंडम नंबर चूज कर लेते हैं। ठीक है, 54 एक नंबर है, मैं बोल रहा हूं आप इसको 20% इंक्रीज करो। ठीक है, तो 20% इंक्रीज करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, बिना टाइम वेस्ट करे इसको 1.2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अभी 1.2 क्या है, सी 1.00 क्या था, 1.00 था 100%, तो 1.2 या फिर 1.20 ये कितना बन जाएगा, 120%। तो टेक्निकली हमने उसको क्या कर दिया, 120 मतलब 20% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ये चीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप इसको समझ गए तो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं किसी चीज को 40% इंक्रीज करो, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1.4 से। समझ गए ना क्यों, क्योंकि 1.4 आप क्या होगा, 1.4 तो 100 मतलब 1.40 वैसे अगर लिखोगे तो 100 से आपने उसको 140 कर दिया, तो ऑब्वियसली 40% इंक्रीज करा। तो ये चीज होती है। तो अगर आपको किसी को भी इंक्रीज करना होता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो आप ऐसे कर सकते हो, 10%, 25, जितना भी परसेंट करना है। ये एक्चुअली ना क्विक कैलकुलेशन के बहुत, ये हमने सी दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, से कुछ खास नहीं है। अगर मैं किसी चीज को फॉर एग्जांपल अगर मैं 20 को कन्वर्ट कर रहा हूं परसेंटेज के अंदर, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका 1% कैसे निकालूंगा, 1% निकालने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। यहां भी हम वही कर रहे हैं, यहां पे हम कुछ खास नहीं कर रहे। तो मैं बोलूंगा इसको आप इसको 20% इंक्रीज करो, इसका मतलब आपको इसका 120% निकालना है। तो आप इसको जब मैं बोलूं, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 20 का 20% इसको इंक्रीज करो, तो आप क्या करते हो, इसको 100 से डिवाइड करते हो ताकि 1% निकल जाए, और उसको 120 से मल्टीप्लाई करते हो ताकि 20% क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए।
ओके सॉरी, कोई रूम में एंटर कर गया था तो उस चक्कर में प्रॉब्लम हो गई थी। सो हाँ, तो मैं क्या चीज़ बता रहा था आपको, अच्छा हाँ, कन्वर्जन बता रहा था। 20 इंटू 120/100 है, तो हमने 100 से डिवाइड करके हमने क्या करा, 1% निकाला, और 120% निकालने के फिर इसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। अब इसको कट करके देखो तो बेसिकली 12/10 कितना होता है, 1.2। तो बस इतना ही होता है, ठीक है। ये चीज अगर आप एक बार समझ गए ना, उसके बाद एक्सट्रीमली इजी आपको चीजें लगेंगी। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कराता हूं, ये बहुत स्मूथ चीज है, बट वंस आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को इसके अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत परसेंटेज के साथ आप लोगों को खेलना आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो काम करते हैं इस पे, आगे क्या होने वाला है। मैं बोल रहा हूँ लेट्स से 40 की बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप इसको 70% इंक्रीज करो। तो 70% इंक्रीज मतलब आप इसको क्या कर दोगे, 1.7 से फ्रैड इसको क्या करने वाले हो, मल्टीप्लाई करने वाले हो, ठीक है। कितना हो जाएगा, दैट विल बी 68 जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो, ठीक है। तो 40 को अगर आप 70% इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाता है, 60। हाँ, अब रिडक्शन कैसे काम करता है, रिडक्शन काम करेगा, अगर मैं बोल रहा हूँ इसको 20% रिड्यूस करो, सी 1.00 100% हो गया। 20% रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, अब उसकी वैल्यू कितनी बचनी चाहिए, 80 बचनी चाहिए। तो उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.8 से। तो मैं बोल रहा हूं 40 को 20% रिड्यूस करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.8 से। मैं बोल रहा हूं 40 को 30% रिड्यूस करो, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.7 से। 10% रिड्यूस करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.9 से। ऐसे करके चीजें काम करती है, क्योंकि हमने 1.00 को 100% कंसीडर करा है। मैं बोल रहा हूं इसको 10, अब इस 1.00 को आप 100 ही मान लो, इसको 20% रिड्यूस करना है, या फिर लेट्स से इसको 30% रिड्यूस करना है। तो 30% रिड्यूस करने के बाद कितना बचना चाहिए, 70। डेसिमल को वही रखो, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0.70 से, या तो बेसिकली 0.7 से, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं किसी चीज को 25% रिड्यूस करो, 25 मतलब 100 में से 25 हटाओगे 75, तो आप उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 0.75। ये बहुत बेसिक चीज है मैथ्स की, अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। अब इसकी फ्लैट एप्लीकेशंस क्या है जो आपको क्वेश्चंस को सेकंड्स में हेल्प करने में, सेकंड्स में करने में हेल्प करेगी। मैं दिखाता हूं आपको, एक आध एप्लीकेशन इससे समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। मैं बोल रहा हूं कोई एक चीज है, स्पेसिफिक चीज है, पहले हमने उसको 20% इंक्रीज करा, फिर हमने उसको 20% रिड्यूस करा, तो उसकी फाइनल वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो लेट्स से एक्स को मैं नंबर एक मान लेता हूं, मैंने उसको 20% इंक्रीज करा, तो 20% इंक्रीज कितना हुआ, 1.2, ठीक है। ये काम हम फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, वो भी सीखेंगे। तो 20% इंक्रीज का मतलब कितना हो गया, 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन हमने उसको 20% रिड्यूस करा, तो कितना हो जाएगा, 0.8। ये चीज है, ठीक है। और 8/12 हमारा कितना हो जाएगा, 8/12 हो जाएगा 0.96, मतलब जिसको सिंप्लीफाई फाइनली सिंप्लीफाई करोगे दैट विल बी 0.96, यहां पे जो आ जाएगा, ठीक है। तो 0.96 x ये इसकी वैल्यू है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जब हमने दोनों वैल्यूज लगाई, 0.96 x का मतलब क्या है, इसको देख के आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये 4% रिड्यूस हुआ है। तो ये मेथड रहता है, बहुत क्लेवर मेथड होता है ये वाला, मैं यूज करता हूं यूजुअली जब ऐसी इस टाइप की छोटी कन्वर्जन होती है। सेम चीज को फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल x इंटू, अगर आप 20% इंक्रीज की फ्रैक्शन की बात करते हो, 20% इंक्रीज वाली फ्रैक्शन ये वाली हमारी होती है 6/5, ये 20% इंक्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी कैसे है 6/5 में 20% इंक्रीज को कैसे लेके आ रहा हूं, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बहुत आसान चीज है। वैसे 12 है ना, देखो 12 को 10 नीचे जीरो डेसिमल हटाने के लिए मैंने 10 लगाया, डेसिमल से काट तो दैट विल बी 6/5। तो चाहे आप फ्रैक्शन यूज करो चाहे आप डेसिमल यूज करो, वो आपके ऊपर है, जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। कभी कभी डेसिमल जल्दी काम करता है, कभी कभी फ्रैक्शन जल्दी काम करती है, ठीक है। बट आपको आने दोनों चाहिए। आपको एक सी मैथमेटिक्स से अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है ना, फर्स्ट चीज आपको अपने दिमाग में ये रखनी है कि आपको मल्टीपल अप्रोचेस आनी चाहिए, ठीक है। टीचर्स आपको ट्रिक्स बताते हैं क्वेश्चंस को करने की, इस क्वेश्चन को सेकंड्स में करने की ये ट्रिक है, और यस वो ट्रिक्स बहुत अच्छी होती है, बट वो बेसिक्स के बाद सेंस बनता है। अगर आप सोच रहे हो कि जस्ट ट्रिक्स लर्न करके चले जाओगे, भूल जाओ कि आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे, क्योंकि ना जस्ट ट्रिक्स से ये होने नहीं वाला, बिल्कुल जस्ट ट्रिक्स वाला गेम नहीं होता। क्योंकि ना एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन है, मतलब जो आप प्रैक्टिस भी करोगे ना, इतने सारे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन की ट्रिक नहीं बना सकते आप, तो इस चीज को दिमाग में ध्यान रखना। तो 1.2 को हमने कितना कर दिया, 6/5 कर दिया। 0.8 को हम कितना लिख सकते हैं, दैट विल बी 4/5। तो ऐसे करके मल्टीप्लाई करके 24/25 आ जाएगा, वही चेंज करोगे, अल्टीमेटली 96% का गेम आएगा, कुछ भी कर, ठीक है ना। 24/25 मतलब रिड्यूस कितना हुआ, 1 रिड्यूस हुआ, तो 1/25 मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 4% रिडक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम काम करते हैं ये वाला। तो ये दो तरीके हैं, मैं एक दो एग्जांपल्स और कराता हूं ताकि इस चीज में, फ्रैक्शंस को बाद में करते हैं, पहले एक बार डेसिमल्स वाला गेम देख लेते हैं, ठीक है। सो मैं बोल रहा हूं अगर कोई चीज की वैल्यू लेट्स से 30%, अगर एक रैंडम वैल्यू है, लेट्स से 200 को ले लेते हैं,
राइट 200 एक नंबर है, मैं बोल रहा हूं इसको 25% इंक्रीज करो देन 20% रिड्यूस करो, तो 25% इंक्रीज क्या होगा 1.25, ठीक है, और 20% रिड्यूस क्या होगा 0.8, ठीक है। अगर आपको इसी को सिंप्लीफाई करना है अगर आप डेसिमल्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होते तो 1.25 को ये ऐसे करके लिख दो, और इसको कैसे लिख दो ऐसे, इससे आपका डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल को फिर आप हटा सकते हो। और ये क्या कर दिया मैंने, एक सेकेंड, माय बैड, ओके, सो ये डेसिमल हटा दो, तो ऐसे करके कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। आप कुछ भी नहीं करना, 00 से 00 कैंसिल होगा, ठीक है ना। और कोई है 5 इसको आएगा 25 है, 5 इसको आएगा 2 पे, 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, 25 डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 200, दैट नॉट परसेंट जस्ट 200। सो बेसिकली इस नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, मैंने इसको 25% इंक्रीज करा देन 20% रिड्यूस करा, मेरा फाइनल आंसर भी कितना आ गया 200, दैट मीन्स हमारे नंबर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये गेम होती है जो आप लोगों को अच्छे से समझनी है, ठीक है। एक कंफ्यूजन का एरिया और आता है जो स्टूडेंट जिसके अंदर गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली वो काम कैसे करता है। लेट्स से अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई चीज 20 है, राइट, मैंने इसको 40 कर दिया, राइट, ये नॉट 40, दूसरा कोई नंबर लेता है, नहीं तो बहुत ही वैसे हो जाएगा। लेट्स से मैंने 20 को कितना कर दिया, मैंने 20 को 100 कर दिया, 20 को 100 कर दिया। मेरा क्वेश्चन है कितना परसेंट इसमें चेंज आया, कितना परसेंट ये चेंज हुआ। सो परसेंटेज चेंज का सिंपल सा फॉर्मूला आप याद कर लो, फॉर्मूला तो क्या है, ये बेसिक होता है, बट लेट्स से परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज, मतलब जितना भी वो चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100, ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो इसका लगता है। अगर मैं इसी फॉर्मूला को यहां पे अप्लाई करूंगा, सो सी 20 से 100 चेंज कितना हुआ 80, अपॉन वैसे कितना है ओरिजिनल कितना था 20, इंटू कितना कर देना है 100, 20 इसको 4 पे काटेगा और चेंज कितना आ गया 400% का चेंज आ गया, ठीक है। देखो सोच के देखो 20 इंटू 5 हुआ है, 20 जो है 100 हुआ है मतलब इंटू 5 हुआ है, दैट मीन्स अगर वो 100% था तो वो 500% हो गया, तो कितना परसेंट चेंज हुआ 400% चेंज हुआ। ये नंबर्स इजी यूज करने की वजह से आपको लग सकता है कि यार ये तो आसान सी चीज है, बट नहीं, जब एक डिफिकल्ट नंबर्स में एक कंसेप्ट आता है ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको ना कुछ स्पेसिफिक फ्रैक्शंस की वैल्यू लर्न करनी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। सो कुछ याद कर लो, मैं कुछ के ट्रिक्स भी बताऊंगा, उससे आप उसको आराम से लर्न कर सकते हो। सो जब भी आप 1/6 की वैल्यू निकालते हो, 1/6 की ये वैल्यू इस बार भी एग्जाम में आ गई है ऑब्वियसली, तो ये डेसिमल में कितना होता है, परसेंटेज में ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 16.66% अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो। और वैसे डेसिमल में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.166, 7 बोल दो, 1666 बोल दो, तो ऐसे करके एक तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। तो 16.66% मेन जो चीज आपको फिलहाल सीखनी है ना वो ये वाली है, डेसिमल वाली फॉर्म को भूल जाओ, वो सिंपल डिविजन से आ सकती है, हमें इस वाली फॉर्म के साथ फोकस करना है, ठीक है। तो 1/6 मैक्स, सी 1/2 तो ऑलरेडी पता, 1/2 50% होता है, और कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ऑटोमेटिकली 50% आ जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन बेसिक चीजों पे। तो 1/2 50%, 1/2 50% हो गया, 1/2 33.33% हो गया, 1/4 1/5, यहां तक तो सिंपल चलता है, इसके बाद वाले हम देखेंगे, ठीक है ना, ये सारे तो कुछ नहीं होते। अब इसके बाद देखते हैं जो एग्जाम के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सो 1/6 16.66 को रिप्रेजेंट करता है, ये लर्न कर दो, डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। 7 की मैं आपको ट्रिक बताता हूं, अगर आप 1/7 की बात करते हो ना, ये परसेंटेज बाई कितना होता है, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, ये आपका 14.28% आएगा, कितना आएगा 14.28%। अभी ये सी ध्यान से देखना जो चीज मैं बता रहा हूं फिलहाल, ठीक है ना। डेसिमल के बाद आपको जो दिख रहा है ना 28, ये टेक्निकली किसका मल्टीपल है, आपको पता है 7 का मल्टीपल होता है 28। तो यहां पे क्या होता है, जब भी आपको 1/7 की ट्रिक याद करनी है, डेसिमल्स के बाद जो नंबर है अगर वो 14 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 14, अगर वो 14 का कोई मल्टीपल है ना, इसका मतलब 100% जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा तो वो क्या होने वाला है, वो डेसिमल मतलब 7 के साथ कन्वर्ट होने वाला है। मैं बताता हूं कैसे। अगर मैं ना 14 अगर मैं बोल रहा हूं लेट्स से कोई भी चीज, अगर यहां पे बोल रहा हूं कि लेट्स से कोई भी चीज क्या है, कोई भी चीज हमारे लेट्स से 2/14 है, ठीक है, मैं 2/14 की बात कर रहा हूं। सो मैं बोल रहा हूं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो पता है कैसे कन्वर्ट करोगे, बहुत इजी रहेगा। आपको बस इसके अंदर क्या करना है, आपको क्या कहते हैं 2 हमारा एज इट इज हो गया, ठीक है, तो 2 एज इट इज रखा। 0.14 जो होता है ना, 0.14 जो डेसिमल वैल्यू है वो सीधे इधर 1/7 की हो जाती है, ठीक है। सो 2.14 मतलब कितना हो जाएगा 2 1/7,
ऐसे करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ लेट्स से 3.21, ठीक है 3.21 मैंने यहाँ पे रख दिया, नॉट 21, सॉरी माय बैड, नॉट 21 कह रहा हूँ, 42 रखते हैं। सो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मुझे रखना है 3.7 का मल्टीपल, 14 का मल्टीपल रखना है ना, तो 28 रखते हैं, तो मुझे 3.28, राइट, तो 3.28 को कन्वर्ट करके दिखाओ फ्रैक्शन के अंदर, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 3 एज इट इज। अब 28 क्या हो गया, मैंने बोला था 14 का मल्टीपल, तो अगर 14 इंटू 1 है तो 1/7, 14 इंटू 2 है तो 2/7, 14 इंटू 3 है तो 3/7, ऐसे करके काम चलता है। तो जब 14 इंटू 1 आने वाला है तो मतलब यहाँ पे 28 आ रहा है, दैट इज 14 इंटू 2, तो आप इसको इसे ले सकते हो 3/2/7, ये इसकी सिंप्लीफाइड क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन की फॉर्म। ये अप्रॉक्सीमेट होती है, टू बी क्लियर, ये प्रिसाइज नहीं होती, बट ये अप्रॉक्सीमेट होती है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, 7 21 2 23/7, और 23 को 7 से डिवाइड करके देख लो, जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी इतना ही आने वाला है, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन है, ऑब्वियस सी बात है, ये वाली कन्वर्जन आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए कि काम ही ऐसे करती है। कुछ एग्जांपल्स और देता हूं ताकि अब 7 वाले चीज में एटलीस्ट परफेक्ट हो जाओ। ओके, जिसको कंफ्यूजन लगे ना हल्की सी, वो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, और डाउट से ऑब्वियसली कमेंट से पूछ सकते हो। एंड अगर आपको लग रहा है कि यस लेक्चर फिलहाल आपको समझ आ रहा है, यस आपको थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर हो रहा है, सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है। अगर मुझे अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, आप लोगों का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ऐसी और वीडियोज बनाऊंगा, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा आपको वहां सपोर्ट करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में, वीडियोस में, कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी, मतलब जो क्वालिटी है ना उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब आते हैं आगे, फ्रैक्शंस को परफेक्ट करते हैं। मैंने बोला 14 का, तो एक चीज याद रख लो, अगर 14 का मल्टीपल है, 14 का मल्टीपल है तो वो फ्रैक्शन 7 की फॉर्म में आएगा, ठीक है। सो अगर 0.14 है, 14 आ गया तो 100% है, ये 1/7 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 0.28 है तो ये कितना हो जाएगा, 2/7, ठीक है। इसी तरह चलेगा 0.42, दैट विल बी 3/7, तो ऐसे करके पूरा का पूरा ये चलता रहेगा। मैं बोल रहा हूँ 5 क्या कहते हैं 5.6 है, राइट, 5.6 है, 5.6 नहीं, नॉट 5.6, कितना ले, 5.6 नहीं, कौन सी परसेंट लेते हैं, 14 के मल्टीपल चल रहे हैं तो 70 ले लेते हैं, ठीक है ना। 70 इसका 5 एक्जैक्टली 5 पे हो जाएगा। लेट्स से 5.7 है, तो 5.7 को चेंज करके दिखाओ फ्रैक्शंस की फॉर्म में, तो क्या चेंज होगा, 5 एज इट इज, ठीक है। अब जो 7 है, 7 इज बेसिकली 17 है, क्योंकि आप 0 तो लगा ही सकते हो, 14 5 सा होता है, तो कितना हो जाएगा, 5/7 करके देखो, 7 5 से 35, 40/7 हो गया। इसको डिवाइड करके देखोगे तो एग्जैक्टली कितना आने वाला है, 5.7 समथिंग आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे करके ये चीज काम करती है, यही चीज आप लोगों को सीखनी है, और ये अगर आपको आता है तो आपका काम चल जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी 14 का मल्टीपल मिले, दैट मींस वो फ्रैक्शन की कन्वर्जन में क्या आएगा, 7 के साथ कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया। मैं फॉर्मेट, एक ना फॉर्मेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं अभी। अब इसी के साथ हम बाकियों के ट्रिक्स पे देखते हैं। तो 8 तो आई गेस वो परफेक्टली डिवाइड कर देता है, तो 1/8 का इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना वो डिवाइड कर देता है, परफेक्ट डिवीजन देता है, तो उसमें इतना इश्यू नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट 1/9, इसके भी ट्रिक है। अगर आप 1/9 की ट्रिक देखोगे ना, बहुत ईजी है। अगर 0 के बाद 0.11 हो, 0.22 हो, सेम नंबर्स बेसिकली, 0.33, 0.44, दैट मीन्स वो 9 के साथ खेल रहे हैं। तो अगर मैं 0.11 की बात कर रहा हूँ 1/9, 0.22 की बात कर रहा हूँ 2/9, 33, 3/9, 44, 4/9, ऐसे करके आप किसी भी फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए 7.88 को फ्रैक्शन में चेंज करो, 7/8/9, फटाफट 1 सेकंड के अंदर आपको बात दिमाग में होना चाहिए कि ये इस हिसाब से फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ 0.89 को कवर करो, सॉरी 89 कह रहा हूँ, 0.88 को कवर करो, तो 0.88 कितना हो जाएगा, ये सीधा 8/9 के इक्वल होगा। मैं बोल रहा हूँ 1.7 को कन्वर्ट करो, तो ये कितना हो जाएगा, 17/9। तो ये 9 वाला गेम है। तो जब भी आपको ऐसी फॉर्मेट मिलेगी 0 पॉइंट सेम डिजिट्स है, 100% जो गेम चल रहा है वो किसका चल रहा है, इसका क्या कहते हैं, 9 का गेम चल रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि 11 के साथ आते हैं। 1/10 तो पता ही है, वो तो इजी है। तो 1/11 की जो फॉर्मेट होती है ना, ये याद कर लो, ये ना 9 की मल्टीपल्स होती है। तो डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट्स होंगे, एंड सेकंड वाला डिजिट जो, फॉर एग्जांपल अगर मैं 09 बोल रहा हूं, तो ये फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट हो गया इसका मल्टीपल। 9 के मल्टीपल ऑब्वियसली और ऐसी 2 डिजिट की फॉर्मेट में, तो 0.09 रिप्रेजेंट करेगा 1/11 को। पॉइंट, अब 9 2 से कितना होता है 18, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2/11 को। 0.27 3/11 को। जब भी तो 9 का मल्टीपल मिले आपको, फॉर एग्जांपल 0.54 मिलता है, ठीक है ना, तो 9 6 होता है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगा, 6/11 की।
तो ये अगला होगा जब भी आप 1/11 को चेंज करोगे, तो इस हिसाब से वो मतलब जब भी 9 के मल्टीपल्स आते हैं दैट मीन्स आपने 11 से उसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। और कुछ वैल्यूज की वैल्यू याद कर सकते हो किसी, अब जो बचा मेन जो बचे वो 13 बचा, 17 बचा, 19 बचा, ये रटने वाली वैल्यूज हैं, इनकी कोई ट्रिक अभी तक तो आज क्योंकि वही है, सी थोड़ी बहुत ना फ्लक्चुएशन आई है, स्पेसिफिक जो ट्रिक्स होंगी इसके हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी इस वीडियो के लिए क्योंकि ना बहुत ज्यादा ट्रिक्स हो जाएंगी फिर वो दिमाग से भी निकल जाती है, क्योंकि ये वैसे ही मोस्टली रटने वाला है, इसमें थोड़ी बहुत ही बनती है, बाकी जो मेन थी मैंने आपको वो बता दी। फाइन, अब आते हैं मेन क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और परसेंटेज कैसे काम करती है आप लोगों को वो चीज आनी चाहिए। इसको इरेज कर देते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपको ओके सो एक बार सक्सेसिव परसेंटेज और देख लेते हैं क्वेश्चंस पे चलने से पहले, ये एक्चुअली में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सी सक्सेसिव परसेंटेज ना, एक तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है, आपको वो भी आना चाहिए, एंड वो काम कैसे करता है, एंड बिना फॉर्मूला के भी आप उसको कर सकते हो कैसे करते हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से मैं 100 की बात करता हूँ, 100 को ले लेते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए। मैं बोल रहा हूँ पहले आप इसको सक्सेसिव का मतलब है पहले उसको लेट्स से मैं बोल रहा हूँ पहले उसको 20% इंक्रीज करो, देन उसको 40% इंक्रीज करो, तो नेट इंक्रीज कितना हुआ। क्वेश्चन ये है आपका कि अगर कोई भी नंबर है 100, तो जैसे एग्जांपल के लिए लिया समझाने के लिए कि पहले आपने उसको 20% इंक्रीज करा, देन आपने उसको 40% इंक्रीज करा, तो नेट इंक्रीज कितना होगा, ठीक है। अब इसको आप कैसे कर सकते हो, जी मल्टीपल तरीके, सबसे सिंपल तरीका जो बोलते हैं आप इसको ए मान लो, आप इसको बी मान लो, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला बहुत कॉमन है एंड मैक्सिमम को पता ही होता है। तो ये काम कैसे करता है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 20% इंक्रीज करना है एंड 40% इंक्रीज करना है, तो कैसे करोगे, ए की जगह 20 मान लो 20% प्लस उसके यहाँ कितना मान लो 40%, तो ये हो जाएगा 40% प्लस आगे कितना हो जाएगा ए इंटू बी, दैट इज 4 2 8, 800 हो जाएगा अपॉन 100 कितना कर दोगे 8, तो नेट इंक्रीज कितना आ जाएगा 68%। इसको अप्लाई करके देखते हैं, तो 100 था, पहले हमने उसको 20% इंक्रीज करा, तो मतलब किससे मल्टीप्लाई होगा 1.2 से, देन हमने इसको इतना इंक्रीज करा 40%, तो कितना हो जाएगा 1.4 से, और जब 1.2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 120, ठीक है ना, क्या कहते हैं 120 कह रहा हूँ, हाँ ठीक है 120 तो आएगा, इन्हों कितना हो जाएगा 1.4, फिर डेसिमल हटेगा और कितना आ जाएगा 168। तो टेक्निकली पहले 100 था अब 68 हो गया, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 60% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वाला मेथड भी अगर आपको यूज करना आता है तो बहुत कन्वीनियंट पड़ता है, नहीं तो फॉर्मूला आपके आगे ये रहा जिससे आप सक्सेसिव परसेंटेज कर सकते हो। तो ये तो जस्ट इंक्रीज करने का गेम था ना, कि जस्ट परसेंटेज इंक्रीज होती है बट परसेंटेज डिक्रीज भी होती है, तो वो वाला भी इस फॉर्मूला से हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील, दोनों से हो जाएगा। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से 20% इंक्रीज हुआ एंड देन 40% रिड्यूस हो गया, हम उसको रिडक्शन मानते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ए को पॉजिटिव रखना है और बी को आपको क्या रख लेना है, बी को आपको नेगेटिव रख लेना है, बस इतना करना है। तो होगा क्या, ए पॉजिटिव है तो 20 माइनस 40 प्लस 20 इंटू माइनस 40 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 100, ये नेट आ जाएगा जो इनका सिंप्लीफाई होकर आएगा। तो यहां से आपको मिलेगा -20, 20 इसको 5 पे काटेगा, 5 इसको 8 पे काटेगा, यहाँ आपको मिलेगा -8, तो आपका -28 आंसर आ गया। मतलब वो चीज़ 28% कितना हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसको चेक कर लेते हैं। सो वही वाली सेम चीज़ थी, हमें क्या करना था, क्या कहते हैं 100 लिया आपने, ठीक है ना, 100 को हमने 20% इंक्रीज करा, 20% इंक्रीज का मतलब मल्टीप्लाई 1.2, 40% रिडक्शन कैसे होती है, दैट मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.6 है, बस आप इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 100 से दोनों डेसिमल्स हट जाएंगे और 6 12 से कितना होता है 72, तो 100 से अगर 72 हुआ तो कितना रिड्यूस हुआ 28%। वही वाली चीज है, आपको दो मेथड्स बता दी, दोनों में से आपको जो ज्यादा कन्वीनियंट लगे आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज होता है। ये सक्सेसिव परसेंटेज ना 3 के लिए भी फॉर्मूला है, बट मेरे अकॉर्डिंग ना सच बता रहा हूं वो फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बिगिनर्स उस चीज को ना करें जिनको ऑलरेडी जिन्होंने ऑलरेडी रिपीटर्स उनको ऑलरेडी वो फॉर्मूला आता होगा। इस वीडियो में हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, अननेसेसरी लोड नहीं बढ़ाना, उतना करवाना जितना आप उसको समझ सकते हो और अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट था। अब आते हैं हम सीधा सीधा क्वेश्चंस पे। ओके सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है एंड जिसको परसेंटेज नहीं आता उसको इसी क्वेश्चन से समझ आ जाएगा कि उसको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जिसने ये क्वेश्चन कर लिया मतलब उसके बेसिक्स क्लियर है, बहुत सिंपल है, बट लेट्स सी। क्वेश्चन है कि ए के मार्क्स 75% लेस हैं बी के मार्क्स से, देन बी के मार्क्स कितना परसेंट मोर होंगे ए के मार्क्स से। तो एग्जैक्टली हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। सो हमारे पास ए हो गया एंड देन बी हो गया। क्वेश्चन ए के मार्क्स 75% लेस है,
अब इसको आप दो तरीकों से मान सकते हो। जो बिगिनर्स होंगे उनके लिए बता रहा हूं, बिगिनर्स क्या करने वाले हैं, बी को 100 मान लो, 75% लेस मतलब आप इसको कितना मान लोगे, 25। बट जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे आपके माइंड में ये परसेंटेज ऑलरेडी फीड होती है। जैसे 25 100 को अगर कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 4 जा तो 1:4 का इनका रेशियो आ जाएगा। मतलब अगर आप बी को आप 4 मान रहे हो तो ए को कितना मान सकते हो, 1 मान सकते हो। बिगिनर्स इस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। बट जो मतलब जो रिपीटर्स हैं उनको पता है, वो इस चीज पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। आपको पहले ये स्टेप करना पड़ेगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस वाले स्टेप को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो सीधा सीधा 1:4 के रेशियो से करता हूं। मैं दोनों तरीकों से बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस ऑब्वियसली अगर स्टार्टिंग में आपको 1:4 हुए ना तो इजी हो जाता है। ऑब्वियसली अगर आप देख रहे हो 20 और 100 बड़े बड़े नंबर्स हो गए, उसको सिंप्लीफाई करके 1:4 कर दिया, थोड़ा इजी पड़ेगा। बाकी तो इजी ही पड़ेगा, मैं दोनों से करके बताया था कैसे एग्जैक्टली होने वाला है। तो हमने इनको मान लिया। अब क्वेश्चन क्या है कि बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। मैंने आपको सीधा बताया था परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या था। अब मैं बोल रहा हूं कि लेट्स से ए अगर बी में कन्वर्ट हो गया तो वो ये ना कितना परसेंट बढ़ा, एक तरीके से ये निकालना है। तो परसेंटेज चेंज का, या फिर लेट्स से 25 से 100 हो गया वो चीज, तो कितना चेंज हुई, चेंज कितना हुआ 75 अपॉन ओरिजिनल कितना था 25 इंटू कितना हो जाएगा 100। इसको कट करोगे तो फाइनल आपका आंसर कितना आ जाएगा 300%, ठीक है। सेम चीज 1/4 से भी होगी। अगर 1 से वो चीज 4 हुई, कितना इंक्रीज हुई 3, ओरिजिनल कितनी थी 1 इंटू 100 कर दोगे, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 300%। तो बस यही टाइम बचने वाला गेम होता है आप लोगों का। ये फर्स्ट क्वेश्चन था और इससे आप लोगों का बेसिक्स को अच्छा करना था। होपफुली समझ आया होगा। बिगिनर्स को स्पेशली जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके सो एसएससी के अंदर बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। ये वाला फॉर एग्जांपल उसका हो गया। इस मतलब सी हम इस वीडियो में हर टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, बट हम लेवल अप करके चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि जस्ट स्टार्टिंग में, क्योंकि ना बिगिनर्स को भी समझना है, एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट्स मतलब जिनको ऑलरेडी बेसिक्स आते हैं, जिनको लग रहा है उनको बेसिक्स आते हैं, वो लास्ट में आके डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग में मेरा सेशन रहेगा 2x पे, बेशक एक बार वीडियो को देख लो, बट एक बार पूरा देखो। हो सकता है कोई ऐसी चीज मैंने बता दी हो जो आपके माइंड में नहीं होगी या जो आपको नहीं पता होगी, चांसेस। क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ आता है, वो थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती है जो दिमाग से निकल जाती है। कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली आपका इंप्रूव होने ही वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सिंपल सी चल रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द हाफ ऑफ 1/5 ऑफ 5% रिटर्न इन डेसिमल। सी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट वही वाली बात है कि नंबर्स के साथ खेल रहे हैं। सी ऐसे क्वेश्चंस को ना जब भी करो सीधा स्टेटमेंट से लेते चलो। व्हाट विल बी द हाफ ऑफ, हाफ मतलब कितना हो गया 1/2, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो हाफ ऑफ 1/5, तो 1/5 ऑफ 5%। सी 5% लिखा हुआ है यहां पे, तो 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब होता है 5/100, ठीक है। 5% को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे 5/100, और अब आप इसको सबको कन्वर्ट करके किस में लिख देना है, डेसिमल में लिख देना है। तो 5 से 5 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 1/200, 1/200 इसका आंसर आ गया, ठीक है। सो 1/200 है, जब इसको डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली आपका आंसर कितना आएगा 0.005। ये आंसर होगा सी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एंड सिंपल सा ही क्वेश्चन है। अगर आप इसको स्टेटमेंट वाइज लग रहा होगा मतलब कॉम्प्लिकेट, वैसे ठीक है करते हैं इसको डायरेक्ट ही करते हैं बिना कुछ बोले। सो क्वेश्चन है 25% ऑफ ए प्लस बी, 25% ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 60% ऑफ बी। इन्होंने ये वाली स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। अब 25% ऑफ ए प्लस बी, ऑब्वियस सी बात है, इसको आप सीधा सीधे लिख दो 1/4, फ्रैक्शन में 1/4 वैल्यू होगी 100 से डिवाइड करके, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, दैट विल बी ए प्लस बी इक्वल्स टू 60% कितना होता है 3/5 इंटू इसको कितना कर देगा बी। अब बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 को उधर ले जाओ मल्टीप्लाई करने के लिए, और 4 को इधर ले आओ मल्टीप्लाई करने के लिए। 5 उधर जाएगा तो वहां आपको मिल जाएगा 5a प्लस 5b इक्वल्स टू 4 इधर जाएगा, कितना आ जाएगा 12b, राइट। अब b को उधर शिफ्ट कर दो तो 5a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7b, तो 5a इक्वल्स टू 7b है, तो यहां से a अपॉन b की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 7/5, ठीक है। a बाई बी की वैल्यू आपकी 7/5 है। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में ये वाली चीज कैलकुलेट करनी है 10a। अब जब भी इससे क्वेश्चन होते हैं ना, a अपॉन बी की आपने फ्रैक्शनल वैल्यू निकाली, यही आप इनकी वैल्यूज को पुट कर दो। दैट मींस आप a को 7 पुट करोगे और b को कितना पुट कर दोगे 5। तो करते हैं 10 इंटू ए, 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा 70, माइनस b मतलब कितना है 5, 70 माइनस 5 अपॉन, या फिर रेशियो कह लो 10a 70 प्लस 5, 10a माइनस बी अपॉन 10a प्लस बी, ये हो जाएगा। तो 70 माइनस 5 कितना होगा, दैट विल बी 65, 70 प्लस 5 कितना होगा, दैट विल बी 75, 5 से दोनों कट रहे हैं, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका 13/15। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If 55% of a number is added to 18, then the result is the number itself. ठीक है, तो इतना कुछ जस्ट सिंपल सी इक्वेशन बनेगी. 55% ऑफ अ नंबर, तो सिंपल सा लिखते हैं 55% ऑफ x, उस नंबर को x मान लेते हैं. और इट्स added to 18, then the number is okay fine, तो मतलब x ही आएगा, then the result is the number itself. तो 55% of x equals to कितना आ जाएगा 18 plus x. टू बी क्लियर, जब मैं क्वेश्चन ऐसे आपको दिखाता हूँ, आप पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखो, एंड इन केस में आपसे सॉल्व हो रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा देन मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ आपको समझने के लिए. ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं. सिंपल सी स्टेटमेंट बनी 55% ऑफ x plus 18 equals to x. सिंपल स्टेटमेंट बनाई, अब बस इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन हमारा खत्म. तो 55% है राइट, 55% मतलब कितना हो जाएगा 55/100. जब इसको कट कर दोगे तो 5 से जाएगा 11/20, तो ये हो जाएगा 11/20 इंटू एक्स इक्वल 11/20 इंटू एक्स प्लस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा x. ठीक है, सो यहाँ पे कितना आ गया 11x/20 प्लस 18 इक्वल्स टू x आ गया. अब आप कुछ नहीं करना, चाहे x को उधर ले जाओ, चाहे 18 को, मतलब कैसे भी कर सकते हो. तो 18 को यहाँ रखते हैं, x को उधर ले जाते हैं, तो x में से 11x/20 माइनस होगा तो 9x/20 बचेगा. 9 इसको 2 पे काटेगा और x की वैल्यू फ्लैट हमारी कितनी आ जाएगी 40. सिंप्लीफाई करना था, आप चाहे कैसे भी रीअरेंज करके कर सकते हो, वो आपकी चॉइस होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ a इज 60% लेस देन b, राइट. सो स्टार्टिंग में दे रखा है a जो है वो b से 60% लेस है. इसका मतलब b को आप 10 मान लो, 60% लेस के मतलब 140 मान सकते थे, तो 10⁴ डायरेक्ट मान लिया, या चलो 140 मानते हैं. ठीक है, तो b अगर a 60% लेस है तो b कितना हो जाएगा 100 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40. ठीक है, ये बिगिनर्स के पर्सपेक्टिव से करा रहा हूं, इसलिए मैं शॉर्ट वर्जन इनके नहीं था, नहीं तो इसको और कट करके हम और सिंपल 2:5 भी कर सकते थे, बट ठीक है. नेक्स्ट है एंड c इज 60%, तो ये इनकी वैल्यूज हो गई. एंड जो c है वो 60% ऑफ सम ऑफ a एंड b, तो आप a और b की इन्हीं वैल्यूज को मान लो, a को 40 मानो, b को 100 मानो. C कितना दे रखा है 60%, तो मतलब 60/100 ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, तो ये कितना हो जाएगा 140. 00 से 00 कैंसिल होंगे, फ्लैट 614 से कितना आ जाएगा 84. ठीक है, तो मिस्टर हाँ ठीक है फाइन 84 आएगा. एंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो C की वैल्यू हमारी 84 आ चुकी है. क्वेश्चन है बाय व्हाट परसेंटेज इज B ग्रेटर देन C. जो B है, अब तो बेसिकली आपको ये बताना है B 100 की 100 है, 184 से कितना परसेंट बढ़ा है. तो वही वाली चीज है, हमें कितना परसेंटेज चेंज निकालना है. तो चेंज कितना है 16 चेंज हो रहा है ना, 16 चेंज हो रहा है. अपॉन ओरिजिनल कितना है 84, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. परसेंटेज निकालने के लिए खत्म का, बस इतना ही करना और आपका काम हो जाएगा. तो 2 8 काटेगा, 2 42 पे कट करेगा, 2 4 2 21 और कुछ तो कटेगा नहीं, दैट इज 400/21 आ जाएगा. 21 किसी इसको पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हमें साफ इतना समझ आ रहा है कि अगर चार ऑप्शंस को देखोगे एक ही है जिसके नीचे 21 है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया ना, बट यहाँ 19 है, यहाँ 24 है, 23, हमारा कितना आ रहा है 21. तो आप उसको सीधा हमें पता है इतना, कि इतना तो आपको एग्जाम में करना पड़ेगा. एग्जाम में आप देखा करो, अगर ऑप्शन थोड़े बहुत डिफरेंट है ना, आप उसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करा करो, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व होता है, वहां पे थोड़ा सा आपका टाइम बच जाता है. जैसे मुझे इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, बट मैंने देखा बाकी में ऑप्शन डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो काम खत्म तभी के तभी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ अ नंबर इज 60% मोर देन दैट. ओके फाइन, तो एक नंबर है 60% ज्यादा है सेकंड नंबर से, एंड द सेकंड नंबर इज 25% लेस देन द थर्ड नंबर. ओके फाइन, तो तीन नंबर्स की बात हो रही है, एंड ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं. ए बी पे डिपेंड कर रहा है और बी किस पे डिपेंड कर रहा है, बी सी पे डिपेंड कर रहा है. तो ऑब्वियसली बात है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो अल्टीमेटली जहां से चीजें स्टार्ट हो रही है आप उसको कुछ ना कुछ अज्यूम करोगे. ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहे हैं जो ये है 20, तो अगर मैं इसको मान लेता हूं 100, तो ये कितना हो जाएगा, कितना द सेकंड नंबर इज 25% लेस देन, तो ये कितना हो जाएगा 75. ठीक है, और जो इफ अ नंबर 60% मोर देन द सेकंड नंबर, तो इसको मेरे को 60% ज्यादा बनाना है, तो 75 है, इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना है 1.6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी ए की. तो इसको यही लिख देते हैं 75 इंटू 1.6. ठीक है, फाइंड हाउ मच परसेंट इज द 80% ऑफ द थर्ड नंबर, 80% ऑफ द थर्ड नंबर. तो 80% ऑफ द थर्ड नंबर कितना पड़ेगा, थर्ड नंबर हमने 100 एज्यूम कर रखा है, 80% कितना हो जाएगा 80 इज लेस देन दैट ऑफ द फर्स्ट नंबर. ठीक है ना, तो जो फर्स्ट नंबर है हमारा उससे कितना बेसिकली लेस होगा. वही सेम इसके अंदर आप परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, और कुछ इसके अंदर करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ए टू सी हमें कन्वर्ट करना है, 75 इंटू 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे अप्रोक्सीमेटली, तो 120 अप्रोक्सीमेटली आएगा. सो 120 को हमें 80 के साथ देखना है कितना ये रिड्यूस हुआ है.
तो रिडक्शन है 40 की अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी है इतनी इंटू कितना कर देना 100 1/3 फ्लैट, तो 100/3 कितना होता है ऑब्वियसली 33.33%। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके सो यहां से हम इनकम वाले क्वेश्चंस पे स्विच करते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन एक्चुअली में काफी ज्यादा आते हैं एंड वो वाला भी था, बट ठीक है ये वहां से थोड़ा सा मोर अप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है इफ द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन द इनकम ऑफ बी, तो ए की इनकम दे रखी है, बी की इनकम दे रखी है 30% लेस है, और पूरा पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। एंड द इनकम ऑफ सी इज 60%, ओके फाइन, तो सी की और बी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। द इनकम ऑफ डी इज 40% मोर, ओके फाइन, ठीक है। सब कुछ अल्टीमेटली और बी से स्टार्ट हो रहा है, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं। एक सेकंड, ओके फाइन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन के हाँ इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो ए की इनकम 30% लेस है, तो बी की 100 मान लेते हैं, राइट। तो ये कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव सी 60, सी की जो इनकम है 60% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का सम कितना हो गया 170, इसका कितना निकालना है 60% निकालना है, तो यहां पे हो जाएगा डेसिमल हट जाएगा, 617 से कितना हो जाएगा दैट विल बी 102, तो सी की इनकम कितनी हो जाएगी 102 जो हमारी आएगी, मैं कैलकुलेट तो नहीं किया 617 से 42, हाँ ठीक है 102 आएगी। नेक्स्ट वी हैव 10 डी की इनकम कितनी है, डी की इनकम है 40% मोर देन द इनकम ऑफ सी, ओके फाइन, तो 102 इंटू 1.4 40% मोर इसकी इनकम ही आ जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली ए बी सी डी चारों की इनकम हमारे पास आ चुकी है। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे जाके, नेक्स्ट है इफ द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ बी एंड डी, बी और डी की इनकम के बीच का डिफरेंस इज 24,182, तो ये बी और डी के इनकम की अच्छी इस क्वेश्चन सी जो जिनको आता है उनको ऑलरेडी पता मैं क्या करने वाला हूं, जो बिगिनर्स है वो इस चीज को ध्यान से देखें। ये जो 70 100 102 ये जो वैल्यूज हमने ऊपर मानी है ना, ये हमारी मानी हुई वैल्यूज हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है इनकी, ठीक है ना। हमने मान रखा है कि ये 70 है, वो 100 है, 102 है, ये इनकी एज्यूम्ड वैल्यूज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्होंने ये बोला है कि बी और डी का जो डिफरेंस है वो इतना है, तो हम ये देखते हैं कि हमारी मानी हुई वैल्यूज में वो डिफरेंस कितना आ रहा है। तो डी हमारा, तो बी हमारा 100 है, डी हमारा कितना है 102 इंटू 1.4 मल्टीप्लाई करो अप्रोक्सीमेटली 4 टू द, ओके फाइन, सो ठीक है 142.8 अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा, ये ठीक है हाँ इतना आएगा। सो 142.8 आ गया, ठीक है। बी था 100 हमारा, सो डिफरेंस कितना हुआ बी और डी के अंदर डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस आया 42.8 का, ठीक है ना। तो डिफरेंस हमारा 42.8 का इसके ऊपर आ चुका है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है वो कितना है 42.8, और हमारे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए इतना। तो अगर हमारे 42.8 यूनिट्स की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए बट एक्चुअली में इतना है, तो टेक्निकली 42.8 यूनिट्स की वैल्यू इतनी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी, आप क्या करोगे 24182 को डिवाइड कर दो किससे 42.8 से। ये बड़ी कैलकुलेशन है, मेंटली नहीं हो सकती, एक सेकंड में कैलकुलेटर में ट्राई कर देता हूँ कि यहाँ पे करूँगा मैं सीधा हो जाएगा। कैलकुलेशन देखिए आपको वहाँ पे बहुत सारी करनी ही पड़ेगी, 24 डिवाइड बाय 42.8, ठीक है 565 आएगा। सो 24 कह रहा हूँ, एक यूनिट की जो वैल्यू आई है, एक यूनिट जो हमने माना है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 565। अब हमें इतना पता है कि जो भी हमने ऊपर वैल्यूज मानी हुई ये हमने सारे के सारे यूनिट्स मान रखे, तो हमें इनकम किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है। ए की हमने कितनी मानी है 70 यूनिट्स मानी है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी 565, तो 70 यूनिट्स की कितनी होगी, तो 70 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 565 से, ठीक है। तो एक तो 0 आ जाएगा और लास्ट में 5 भी होना चाहिए, ओके फाइन। पूरा का ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है, ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है, पूरा मेरा 17 to 5 जा रहा है ना, 565 into 70 आई गेस थोड़ा इससे ज्यादा जाएगा। सो बी ऑप्शन ए ऑप्शन होना चाहिए, बाकी कंफर्म करते हैं। वी हैव 70 into 565, हाँ सही है, ए ऑप्शन ही, क्योंकि थोड़ा मल्टी ये ना 565 500 से ज्यादा हो गया, एंड मीन होता है 500 अप्रॉक्सीमेट 75 से 35 होता है ना, तो ये तो छोटा रह जाता, तो इस वजह से ये वाला आंसर मेरे को वैसे आ गया था, कैलकुलेटर से चेक भी कर लिया, इतना ही आंसर आ रहा है आपका, ठीक है ना। ऑब्वियसली सी अब ये जो कैलकुलेशंस है ये डिजिटल सम से भी हो सकती है, डिजिटल सम भी आने वाली वीडियोस में आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और बाकी सी मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, जब भी टीचर्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, जब टीचर्स को सॉल्व करते हुए देखते हो, होता क्या है उन्होंने उस क्वेश्चन को बहुत बार सॉल्व कर रखा है, उन्हें इवन आंसर्स याद होते हैं कि कैसे कैसे ये चीज होने वाली, कैसे कैसे आप उसको। तो जब भी आप ऑनलाइन टीचर्स के क्वेश्चन देखते हो ना, जब भी जो फेमस टीचर्स है यूट्यूब पे, उनकी पूरी लाइफ चली गई यार, वो सेम चीज उन्होंने ये चीज पढ़ाई है, तो ऑब्वियसली उनको ये बहुत अच्छे से आती होगी। आपको इतना लेवल नहीं बढ़ाना अपना जितना आप सोच रहे हो, कि आप ये सोच रहे हो कि आप उन सर को भी बीट कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। सी वो उनको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है और उनकी एज बहुत ज्यादा है, बहुत सालों से उन्होंने वो चीज पढ़ी है। आप लोगों की एज कम है,
आप लोगों को वहां तक पहुंचना है एंड फिलहाल आपको और भी चीजें करनी है, आपको जस्ट मैथ्स नहीं करनी। तो जब भी कोई टीचर बहुत फास्ट कोई कैलकुलेशन कर रहा है तो उसको देखिए कॉम्प्लेक्स मत आए करो, ठीक है, आप भी कुछ टाइम में प्रैक्टिस से उस लेवल तक पहुंच जाओगे। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay, so a certain number of students from school X appeared in examination and 25% students failed. Okay, fine. तो fail हो गए। 100% मोर स्टूडेंट, तो एक्स एक स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे 75% बच्चे पास हो रहे हैं, 25% बच्चे फेल हो रहे हैं, तो ये पास हो गया, फेल हो गया। नेक्स्ट है 100%, ये चीज आपको क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, जैसे मैं छोटे छोटे में लिख लेता हूँ ना, तो पूरे क्वेश्चन को मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि आपको मुझे एज एल कॉपी करना है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग डेटा लिख दिया, इवन मैं P&F भी नहीं लिखता, मैं तो जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, ये मतलब आप लोगों को ऐसे लिखते कि आपको दिख जाए, क्योंकि मैं तो जस्ट 75-25 लिखूंगा अगर मैं एग्जाम में इस चीज को लिखूंगा तो, ठीक है, ये मेरे को पता होता है कि मैं पासिंग और इसको सेपरेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है 100% मोर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ठीक है, ये 25 फेल्स, 100% मोर स्टूडेंट्स देन दोज फ्रॉम एक्स appeared in the same examination from school Y। ओके मैं ध्यान रखना 100% मोर का मतलब ये है कि जितने स्टूडेंट 100% मोर मतलब डबल ही हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। 100% मोर का मतलब होता है वो चीज डबल हो गई, क्योंकि ओरिजिनली वो चीज 100 थी, 100% मोर मतलब एक और 100 आ गया, तो कितनी हो गई वैल्यू 200, बेसिकली डबल हो गई। तो एक्स, इसका इससे इतना मतलब है कि एक्स वाई के जो स्टूडेंट्स है वो एक्स से कितने डबल है, ठीक है। सेम एग्जामिनेशन स्कूल वाई, इफ 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मैंने अगर x के 100 माने तो y के 200 हो जाएंगे, तो अगर मैं x के 100 टोटल स्टूडेंट्स मानता हूं तो y के कितने हो जाएंगे 200 स्टूडेंट्स हो गए। इफ 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम x एंड y पास्ड, ओके फाइन, तो हमें इस y वाली की पासिंग परसेंटेज इन्होंने नहीं बता रहा कि हमें टोटल परसेंटेज बता दी, टोटल परसेंटेज पासिंग कितनी है 70% है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड फ्रॉम स्कूल y, ओके फाइन, सिंपल ही है। तो हम ऐसा क्या करते हैं, हम y के अंदर x क्या कहते हैं पासिंग परसेंटेज को x मान लेते हैं, ठीक है, और जो फेल्ड परसेंट है उसको हम कितना मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं 200 माइनस एक्स कह रहा हूं, PFS x इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मान लेते हैं ना, तो हाँ ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग करते हैं, इन स्टूडेंट्स को हम कितना मान लेते हैं 200 माइनस एक्स, तो ये पास वाले स्टूडेंट्स हो गए, ये फेल हो गए, जितने भी स्टूडेंट्स फेल होने वाले हैं। हमें निकालना है कितने परसेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हुए हैं स्कूल वाई के, ठीक है ना। तो हमें इस वाली चीज की वैल्यू आगे जाकर अल्टीमेटली निकालनी पड़ेगी। हमें दे क्या रखा है, हमें पासिंग परसेंटेज दे रखी है टोटल सी। अब सिंपल सा गेम है, एक्स के 100 स्टूडेंट्स हैं, वाई के 200 स्टूडेंट्स हैं, टोटल कितने हो गए 300, ठीक है। अब 70% बच्चे टोटल कुल मिला के पास हुए, तो हमें पता है कि 210 बच्चे 70% 300 का निकालोगे तो कितना आएगा 210, तो टोटल जो पास हुए होंगे वो कितने होंगे 210। भाई 75 तो स्कूल एक्स से थे, तो वाई से कितने होंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, यही तो दोनों के मिला के 210 बच्चे पास हुए हैं। अगर वहां 75 पास हो रहे हैं तो यहाँ पे कितने पास होंगे, तो इसको 75 माइनस करो, कितना आ जाएगा 135। तो इस यहाँ पे वाई स्कूल के अंदर 135 बच्चे पास हुए हैं, तो कितने फेल होंगे 65 बच्चे फेल हुए होंगे। अब इनकी परसेंटेज निकालनी है, तो 65 अपॉन 200, इसको कितना कर देंगे 100, और इसको 2 पे काटेगा और हमारा कितनी आ जाएगी वैल्यू, दैट विल बी 65.2, और ये है तो डायरेक्ट दे रखा है, ओके। तो ये हो गया ऐसा क्वेश्चन। तो इस हिसाब से आपको पूरा क्वेश्चन को करना है। मैं अभी आपको दिख रहा होगा मैं क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है, एग्जाम में आपको इतना टाइम लगेगा क्योंकि मुझे यहाँ समझाना पड़ रहा है क्वेश्चन को, राइट, कि आप कैसे करते हो, कैसे कैसे लिखते हो उसको। एग्जाम में आपको ये बहुत जल्दी से करना है, बट ये बेसिक अप्रोच होती है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है समझने के लिए, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से यूनिक हो जाते हैं, आपको आने चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन्स 75% ऑफ वाटर एंड ड्राई ग्रेप्स कंटेन 23% वाटर। तो बेसिकली जो फ्रेश ग्रेप्स हैं, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 kg ग्रेप्स को खरीदूंगा, उसमें से 75 kg तो सिर्फ वाटर होगा, और जो मटेरियल होगा वो कितना, जो बाकी जो चीजें होंगी वो सारी की सारी कितनी हो जाएंगी 25 kg की। अगर मैं ड्राई के केस में बात करता हूं तो 23 वाटर होने वाला है और 73 क्या होने वाला है, जो उसका मटेरियल होने वाला है, ठीक है। तो ये तो जस्ट वो हो गया। अब देखते हैं होना क्या है। क्वेश्चन है हाउ मेनी केजी ऑफ ड्राई ग्रेप्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्वियस सी बात है फ्रेश ग्रेप्स है उनका वाटर रिड्यूस कर दो तो ड्राई ग्रेप्स बन जाते हैं। तो हमें बोल रखा भी आपको 2310 इतना ड्राई ग्रेप, ये आपको फ्रेश ग्रेप्स दे दिए। ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर मैक्सिमम तो क्या होने वाला है, वाटर होने वाला है। सोच के देखो इसके अंदर मैक्सिमम कितना है, वाटर। तो हम ये निकालते हैं इसके अंदर मटेरियल कितना है।
जो बाकी का सारा मटेरियल है। तो 2310 है, हमें इतना पता है कि इसका 25% ही मटेरियल होगा, क्योंकि 75% तो वाटर है। तो 25% मतलब कितना होता है, 25/100 मतलब कितना हो जाएगा, 1/4। तो ऐसे करके आप इसका मटेरियल निकाल सकते हो। तो 2310 डिवाइड बाय 4, दैट विल बी ये जाएगा 455 577.5 ये आ जाएगा। तो 577.5 टोटल मटेरियल है जो इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब ड्राई ग्रेप्स पे आते हैं। तो अगर ड्राई ग्रेप्स की बात कर रहे हैं, वी नो दैट रेशियो 23:77 का होना चाहिए। 77 मटेरियल था, तो अगर 77 की वैल्यू इतनी है, 77 की वैल्यू इतनी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल सी बात है भाई। जो ड्राई ग्रेप्स थे उसमें जो मेन मटेरियल वाला था उसका हमने 77 यूनिट्स माना। तो जब 77 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 577.5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 77। इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं ज्यादा टाइम बचाने के लिए, वैसे नहीं डायरेक्ट भी कट जाएगा, बट फाइन थोड़ा टाइम बचाते हैं। 7.5 तो इतना आ जाएगा 7.5। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना आने वाला है, 7.5 आ जाएगा। अब 7.5 एक यूनिट की वैल्यू है, हमें टोटल ग्रेप्स मतलब ग्रेप्स कितना चाहिए। अब ग्रेप तो टोटल 100 यूनिट्स हो गए ना, क्योंकि ग्रेप में तो ये वाटर वाला अमाउंट भी है और ये भी है। तो ग्रेप टोटल कितने यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स हैं। 7.5 एक यूनिट की वैल्यू 7.5 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इनटू 100 कर दो, तो कितना आ जाएगा 750 kg। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इन अ स्कूल इज 1400। ओके फाइन, 1400 टोटल स्टूडेंट्स हैं। 35% स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं, बाकी सारे बॉयज हैं। तो 1400 है हमारे पास, 30% कितना आ जाएगा, डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 490। ओके फाइन, तो 490 गर्ल्स हो जाएंगी और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 910, ठीक है। सो ये बॉयज का नंबर आ जाएगा और एक इसका नंबर आ जाएगा, दैट विल बी गर्ल्स का नंबर जो इसके अंदर आने वाला है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 80% ऑफ द बॉयज एंड 90% ऑफ द गर्ल पास, ठीक है। तो फेल कितने परसेंट हुए, ठीक है। इन्होंने बोल दिया 80% बॉयज पास हुए हैं, 90% गर्ल्स पास हुई हैं, तो कितने परसेंट फेल हुए हैं। तो बहुत आसान है, इतना अच्छी, इसको हम डायरेक्ट करते हैं। अगर 80% बॉयज पास हुए हैं तो फेल कितना हुआ होंगे, 20%, सिंपल सी चीज। तो इसका 20% निकालो, 20% निकालोगे तो कितना आएगा, दैट विल बी क्या कहते हैं कि 0.2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 9 2 182 फेल बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे और उसका 10% निकालना है। 10 क्योंकि 90% पास होते हैं, 10% फेल होगा, तो 10% कितना आ जाएगा, 49। सो 182 बॉयज हुए हैं, 49 गर्ल्स हैं, 9 2 1 3 1 231। तो 231 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ चुके हैं जो हमारा क्या हुआ है, जो बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। सो 231 है अपॉन नीचे कितना है, 1400 है। हम इसको डिजिटल सम से भी करा करेंगे, हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, राइट। मैं आपको डिजिटल सम सिखाऊंगा कुछ टाइम में, उसके बाद इस टाइप की कैलकुलेशन ना बहुत जल्दी हो जाती है। फाइन, आपको समझ आएगा कि हाँ ठीक है, काफी जल्दी हो रही है। अभी जस्ट सिंपल कटिंग से करते हैं। तो 0000 जाएगा, 7 इसको 2 पे काटेगा, 7 इसको काटेगा 33 पे, और 2 इसको काटेगा 16.5 आ जाएगा। सी ऑप्शन सही है। ओके, सो अब मैं आपको थोड़ा बहुत होमवर्क देता हूँ क्वेश्चंस के लिए, कि फर्स्ट लेक्चर में बहुत बड़ा नहीं बनाना चाह रहा, मैंने क्वेश्चंस और भी ले रखे हैं। सो मैं ऐसा करता हूँ, आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, इनको सॉल्व करो और इनके आंसर्स आप कमेंट करो, आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि इनके सीक्वेंस में कर देना जितने भी होमवर्क वाले हैं, ठीक है ना। तो एक ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इनके भी मैं सॉल्यूशंस कराऊंगा, डोंट वरी, ऐसा नहीं है। बट पहले आपकी तरफ मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ कुछ होना चाहिए, मतलब ना खुद से भी थोड़ा बहुत करना होता है, टीचर के कराने से जस्ट नहीं होता, ठीक है। आप सोचते हो फॉर एग्जांपल अगर किसी को AR1, सच में आप में से कोई AR1 टारगेट कर रहा है, तो सिंपल सा गेम है कि कोई भी टीचर आपको AR1 नहीं दिला सकता, राइट। आपको खुद उसमें करना पड़ता है, बिना एफर्ट के AR1 नहीं आते, इट्स नॉट ईजी। थोड़ा बहुत लक भी मैटर करता है, बट सेल्फ एफर्ट की बात होती है। तो प्रैक्टिस करो, मैं आपको क्वेश्चंस अच्छे अच्छे दिया करूंगा, स्क्रीनशॉट्स लेते रहना एंड इन सबके आंसर कमेंट करना, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग भी रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत दे रहे हो, ठीक है। सो इस हिसाब से ये क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के लिए मेरे अकॉर्डिंग काम चल जाना चाहिए, इतने क्वेश्चंस हैं आज, ठीक है। ये सक्सेसिव परसेंटेज के भी क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज का बताया था स्टार्टिंग में, मैंने कंसेप्ट ऑलरेडी समझा दिया है। अब होपफुली आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। एंड लेट्स सी, मुझे कमेंट्स में सारे के सारे आंसर बताना, एंड इन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फिर मैं लेके अगली वीडियो में आऊंगा, जहां पे हम अगला टॉपिक करेंगे और थोड़े बहुत और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर सीरियसली आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियोस में और ज्यादा बनाता रहूं, तो यस एफर्ट लगता है, राइट, क्वेश्चंस एंड ऑल सब कुछ, क्योंकि आई डोंट हैव अ टीम एंड ऑल, ठीक है। तो मैं खुद ही अभी इन सारी चीजें कर रहा हूं, तो इसमें एफर्ट लगता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड शेयर करते हैं और अच्छे से चैनल आगे बढ़ता है, तो आपको इसी टाइप की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस फ्यूचर में मिलने वाली है मेरी तरफ से,
सो बस ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।